उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस से जुड़ी हुई, मैं वो दे दूं। और शॉकिंग खबर है ये, आपको बता दें कि गौहर चिश्ती, मैं परिचय दूं पहले इस शख्स का। गौहर चिश्ती ये जो दरगाह है अजमेर की, वहां की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का भतीजा है। गौहर चिश्ती 17 जून को उदयपुर गया था जहां मर्डर हुआ कन्हैयालाल का। 17 जून को गौहर चिश्ती अजमेर में था, उसके बाद वहां गया, उसने दरगाह के बाहर नारेबाजी की थी, सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे, फरार चल रहा था। और इसके बाद वो उदयपुर गया किससे मिलने? वो रियाज से मिलने, यानी कि जो हत्यारा जिसने गर्दन काटी कन्हैयालाल की, उससे मिलने के लिए गौहर चिश्ती अजमेर में दरगाह के बाहर ये नारेबाजी करके उससे मिलने के लिए उदयपुर गया। और हत्या के बाद वीडियो बनाने के लिए गौहर चिश्ती ने ही रियाज और गौस को कहा। हत्या के बाद रियाज और गौस ये दोनों अजमेर जा रहे थे, ये उन्होंने खुद कबूल किया। और अब ये बात पता चल रही है कि ये गौहर चिश्ती से ही मिलने जा रहे थे। और गौहर चिश्ती और इनका प्लान ये था कि यहां से विदेश भाग जाते। और गौहर चिश्ती का इस पूरे मामले में रोल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीधे सीधे अजमेर से उदयपुर की हत्याकांड के तार जो है वो जुड़ रहे हैं। गौहर चिश्ती वो रियाज से मिला, रियाज को उसने वीडियो बनाने के लिए कहा। अब ये बात साफ अभी आनी बाकी है कि हत्याकांड के लिए, हत्याकांड में क्या उसका उकसाने का या कहीं और कोई रोल था, लेकिन वो रियाज से मिला और उसको वीडियो बनाने के लिए भी बोला। और ये दोनों जो हैं जब भाग रहे थे बचते हुए उदयपुर की पुलिस से, तो उसके बाद फिर ये लोग अजमेर जा रहे थे और गौहर चिश्ती के पास ही जा रहे थे। और जो दरगाह के बाहर इस शख्स ने नारे लगाए थे वो आपको हम सुनाना चाहते हैं इस वक्त, जिसके बाद ही उदयपुर गया। अगर कोई हमारे वकील की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। आका की नामूस पर अगर हम अपने सभी को जाने को कभी मेरे भाइयों, उसने हमारे आदमी शान में गुस्ताखी करी, उसको लागू चीजों पर फल लगी। हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती मुद्दाम गरीब नवाज। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती मुद्दाम गरीब नवाज। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती मुद्दाम गरीब नवाज। तो आपने इस देखा, इस शख्स ने अपना परिचय खुद ही दे दिया, सैयद गौहर चिश्ती खादिम गरीब नवाज। और उसके बाद जो है, उससे पहले ये नारे जो लगा रहा था वो नारे भी आपने सुन लिए। और उसके बाद जो है ये बात जो उसने सीधे सीधे माइक के ऊपर भी बोली। तो ये जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारे सोर्सेज से मिल रही है, जो पूछताछ जो इस वक्त एजेंसियां कर रही हैं गौस और रियाज से, उनसे ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ ये भड़काऊ नारेबाजी करके दरगाह के बाहर ये आदमी उदयपुर जाता है, रियाज से मिलता है और उससे वो उसे एक वीडियो बनाने को कहता है। आपको याद होगा उसने एक वीडियो बनाया था कत्ल से कुछ रोज पहले का, जिसमें उसने कहा था कि ये वीडियो मैं उस दिन जारी करूंगा जिस दिन मैं रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कलम कर दूंगा। ये वीडियो उसने पहले से बना के रखा था। और जिस दिन उसने कन्हैयालाल की हत्या की, वो खंजर वाला वीडियो तो बनाया ही, वो जो उसने कुछ रोज पहले वीडियो तैयार किया था उसको भी उसने जारी कर दिया था। तो उस सब में इस व्यक्ति गौस का नाम जो है, माफ कीजिएगा, गौहर का नाम जो है ये सामने आ रहा है। और ये अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम है, ये इसने खुद अभी आपके सामने कैमरे पर कबूल किया। और वहां की जो अंजुमन कमेटी के सचिव है उनका ये भतीजा है। और वो हालांकि अपने आप को इस आदमी से डिसोसिएट करने की बात कहते हैं, लेकिन अब सीधे आप देखिए कि तार सीधे सीधे जो हैं, सीधे अजमेर से जुड़ रहे हैं उदयपुर की घटना के तार। सूत्रों से हमें ये खबर मिल रही है और अपने आप में बड़ी खबर है। एक बार मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं, इस खबर पर उनसे डिटेल्स ले। मनीष बताएं।
देखिए सौरभ, बहुत बड़ी जानकारी है। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसके तार अजमेर से जुड़ रहे हैं। जो सोर्सेस से जो हमारे पास जानकारी है उसका सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। 17 जून को जिस दिन दरगाह शरीफ के बाहर सर तन से जुदा होने का नारा लगा था वो गौहर चिश्ती ने लगाया था, और 17 जून को ही उदयपुर में कन्हैया लाल ने, उदयपुर में जो रियाज मोहम्मद और गौस थे उन्होंने ये एक वीडियो बनाया था। जो वीडियो था पहला वो वहाँ पे शूट हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर चिश्ती और रियाज का कनेक्शन है, क्योंकि उदयपुर गौहर चिश्ती यहाँ से अजमेर से रवाना होकर उदयपुर गया था और उसके बाद उसने उससे मुलाकात भी की थी और उसके बाद फिर वो वापस अजमेर भी आ गया था। दूसरी बात यह है कि रियाज और गौस से मुलाकात करने के बाद ही जब वो वहाँ पर अजमेर पहुँचा और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यानी कन्हैया की जो हत्या हुई है उसका वीडियो बनाने की बात भी गौहर चिश्ती ने ही उन लोगों को कही थी। और यही वजह है कि जब ये कन्हैया लाल की हत्या हुई उसके बाद जो रियाज और गौस वहाँ से सीधे जब रवाना हुए तो वो उदयपुर के लिए ही आ रहे थे, अजमेर दरगाह शरीफ आते, जियारत करते और गौस से मुलाकात होती। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये कनेक्शन, इस बीच में एक नाम आया है अनवर, जिसको कुछ दिन पहले ने राजस्थान ATS ने उठाया है, हिरासत में ले रखा है, पूछताछ की जा रही है। और इन सब के बीच में कनेक्शन अनवर का इसलिए भी है क्योंकि गौहर, रियाज और गौस इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम अनवर करता था। अनवर से ही गौहर की भी मुलाकात थी और गौस की भी मुलाकात थी, इसलिए इन लोगों के कनेक्शन होने की वजह से ATS ने अनवर को उठाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल गौहर चिश्ती इस समय सबसे बड़े टारगेट पर इसलिए भी है क्योंकि जो पूरी जांच की जो सुई है वो गौहर चिश्ती पर आकर टिक सकती है। इसीलिए अजमेर में इंटेलिजेंस की टीम आ गई है, ATS की टीम आ गई है और NIA की जो भी पूरी जांच है उदयपुर के बाद अब अजमेर में आकर टिक सकती है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कनेक्शन में गौहर चिश्ती का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये बताइए कि इसने बोला वीडियो बनाने के लिए, रियाज और गौस की एक लगातार टच में था, वो कत्ल करने के बाद इसी से मिलने अजमेर आ रहे थे, लेकिन क्या इससे इस बात की जानकारी थी कि रियाज और गौस जो है कन्हैया लाल का कत्ल करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ था? देखिए, उदयपुर में जो घटनाक्रम चल रहा था उसमें ये सबको पता था कि इससे पहले भी किसी व्यापारी को धमकी दी गई थी। दरअसल जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि कन्हैया लाल ना सही, उसके अलावा कोई और इनके टारगेट पे था। इस तरीके का घटनाक्रम होने वाला था। यही वजह है कि इससे पहले एक व्यापारी को धमकी दी गई। उस व्यापारी को धमकी देने वाला शख्स था बाबला। जब पुलिस को शिकायत हुई तो बाबला मौके से फरार हो गया। वो जो घटनाक्रम था वो वहीं पर चूक गया। उसके बाद बारी कहीं ना कहीं कन्हैया लाल की आई, क्योंकि इस तरीके का एक मैसेज रियाज और गौस को देना था। जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ वो लोग सीधे अपनी बाइक से अजमेर के लिए रवाना हुए, लेकिन भीम में ये गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप इसकी टाइमिंग को बेहद तरीके से समझना पड़ेगा सौरभ, कि जब 17 तारीख को अजमेर में सर तन से जुदा होने का नारा दरगाह शरीफ के बाहर लगा और उसी दिन रियाज और गौस ने उदयपुर में वीडियो बनाया सर तन से जुदा होने का, ये एक पहला कनेक्शन है। दूसरी बात यह है कि गौहर चिश्ती यहाँ से नारा लगाने के बाद सीधे उदयपुर की तरफ रवाना हुआ, इन लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद वापस अजमेर भी आ गया था। उसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद है। ये एक दूसरा कनेक्शन है। तीसरा कनेक्शन अनवर है, जो कि इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा था, जो कि ATS के हिरासत में है। ये तीसरा कनेक्शन है। और चौथी सबसे बड़ी बात यही है कि वो सीधे जो दोनों लोग जब कन्हैया लाल की हत्या को जिन्होंने अंजाम दिया है वो उदयपुर से सीधे अजमेर की तरफ आ रहे थे। तो इन चारों कनेक्शनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो सबसे बड़ी जो आपराधिक षड्यंत्र की जो सुई है वो गौहर चिश्ती पर आकर टिकती है। और यही वजह है कि अब इंटेलिजेंस, ATS, SIT की जो टीम है वो अजमेर में आई है और यह भी माना जा सकता है कि अब NIA इस पूरे मामले की जांच अजमेर में आके कर सकती है। तो बड़ी खबर है जो मनीष भट्टाचार्य आपको दे रहे हैं। फिर से आपको हम बता दें, ये गौहर चिश्ती जो कि अजमेर दरगाह का खादिम है, इसने 17 तारीख को सबसे पहले सर तन से जुदा के नारे लगाए, दरगाह के बाहर खड़े होकर के लगाए, अपना नाम बताया इसने मीडिया के सामने और भीड़ को इसने, आपने देखी, ये वहीं का उसी वक्त का वीडियो है 17 तारीख का, उकसाया कि कोई भी अगर ऐसी बात बोलेगा तो उसका उसकी एक ही अंजाम है, सर तन से जुदा। लगातार भीड़ से भी इसने नारे रिपीट करवाए और इसके बाद ये इसी तारीख 17 जून को जो है ये उदयपुर के लिए रवाना होता है। उदयपुर में जाकर ये कहता है गौस और रियाज से वीडियो बनाने के लिए। वो वीडियो उसमें उस दिन उन्होंने बनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि आज की तारीख 17 है, आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो उस दिन मैं वायरल करूंगा जिस दिन मैं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कलम कर दूंगा। उसके बाद ये व्यक्ति जो है वापस उदयपुर लौट आता है और लगातार उन लोगों के संपर्क में रह रहा है। और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है जो अभी इस पूरे मामले में
अजमेर शरीफ की दरगाह की इस खादिम का नाम जो है वो सामने ला रही है, वो ये जो मनीष ने बताया कि कत्ल करने के बाद, फरार होने के बाद, गौस और रियाज कन्हैया लाल का मर्डर करने के बाद वो अजमेर आना चाहते थे, अजमेर ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भीम में उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो यहां पर गौहर चिश्ती से मिलने ही आ रहे थे और ये शुरुआत में जानकारी आई थी, आपको याद होगा कि इनका जो इरादा था वो विदेश भागने का था। तो गौहर चिश्ती से मिलके क्या ये विदेश भाग जाना चाहते थे किसी तरीके से? क्या गौहर चिश्ती इनकी भागने में मदद करने वाला था? क्या गौहर चिश्ती को कन्हैया लाल के कत्ल होने की जानकारी थी? क्या उस षड्यंत्र में वो खुद शामिल था? जितने लोगों को चिन्हित किया गया था, टारगेट किया गया था उदयपुर में, जैसा अभी मनीष ने बताया, केवल एक कन्हैया लाल नहीं और कई लोग थे जो टारगेट पर थे। क्या उन सभी टारगेट्स की जानकारी इस गौहर चिश्ती को थी? और क्या ये जानता था कि रियाज और गौस उनकी हत्या करने वाले हैं? इस पूरी प्लानिंग में इस शख्स का क्या हाथ है, ये अब एटीएस और एनआईए मिलकर इसकी तफ्तीश करेंगी और इस व्यक्ति को अभी तक ढूंढा जा रहा है। ये बताएगा कि ये कब से फरार है गौहर चिश्ती, मनीष? देखिए, ये आखिरी बार गौहर चिश्ती अजमेर में ही दिखा था जिस दिन इसने वीडियो जो चल रहा है, जो अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर जो नारेबाजी हुई है, उसी दिन गौहर चिश्ती यहाँ पर अजमेर में दिखा था। उसके बाद से जैसे ही ये मामला थाने में गया, मामला दर्ज हुआ, उसके बाद से गौहर चिश्ती फरार है, उसका मोबाइल बंद है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसकी लास्ट लोकेशन बिहार की जरूर नजर आई है, लेकिन लगातार उसकी लोकेशन बदल रही है और गौहर चिश्ती को पकड़ने के लिए बहुत ही शिद्दत से अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान की एटीएस तैयार बैठी है, उसको ही ट्रेस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि उदयपुर का ये जो हत्याकांड है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि एक मास्टरमाइंड कहीं गौहर चिश्ती तो नहीं, क्योंकि जो भी लिंक्स सिर्फ एनआईए, एटीएस, एसआईटी जो लगा रही है वो घूम फिर के गौहर चिश्ती की तरफ ही आ रही है। तो गौहर चिश्ती का कनेक्शन इन दोनों से अगर मिलता है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती है। ये एक मैसेज देना चाहते थे और मैसेज देने के लिए रियाज और गौस, ये दो उदयपुर से शख्स उनको मिले हैं। रियाज और गौस के अलावा अन्य साथी जो लगातार एनआईए और एसआईटी जो उदयपुर से उठा रही है, उसमें तमाम बातें ये भी सामने आ रही है कि अन्य कई लोग थे जो उदयपुर में जो इनके निशाने पर थे। जैसे एक व्यापारी का नाम सामने आया तो उसमें बाबला नाम का अहम शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया कि अगर कन्हैया लाल नहीं तो उससे पहले उस व्यापारी के साथ कोई घटना हो सकती थी। इस तरीके की बातें आई हैं सामने। इस वजह से कहीं ना कहीं जो पूरे जो घटनाक्रम है उसमें षड्यंत्र कुल मिलाकर गौहर चिश्ती का नजर आ रहा है और गौहर चिश्ती को अब शिद्दत से ढूंढा जा रहा है। सौरभ, ठीक, क्योंकि गौहर चिश्ती इसमें अहम शख्स निकल करके आया है तो फिर से हम दर्शकों को बता दें, जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं ये कन्हैया लाल के कत्ल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ऐसा लग रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें कई लोग शामिल थे। गौहर चिश्ती जो कि अजमेर की दरगाह का खादिम है, उसने खुद पहले भड़काऊ भाषण दिए और ये कहा जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। 17 जून को वीडियो बनाया, ये वही वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। भीड़ से ये भड़काऊ नारे उसने रिपीट करवाए, नारे लगवाए और उसके बाद माइक पर अपना नाम बताया और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये उदयपुर के लिए रवाना हुआ और उदयपुर में जाकर ये रियाज से मिला। रियाज जो कि आपको स्क्रीन पर शख्स दूसरा दिखाई दे रहा है और वो उसने ये वीडियो जो आपको रियाज का दिखाई दे रहा है दाईं ओर स्क्रीन में, ये वीडियो बनाने के लिए इसी गौहर चिश्ती ने रियाज को कहा कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ कि मैं उस व्यक्ति का सर कलम करूंगा जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और जिस दिन मैं ऐसा कर दूंगा उस दिन मैं ये वीडियो जारी करूंगा या उस दिन मैं ये वीडियो वायरल करूंगा, ये उसने अपने शब्दों में कहा। तो ये वीडियो बनाने के लिए उसे गौहर चिश्ती कहता है और उसके बाद वो 17 तारीख को ही वापस आ जाता है और आपने देखा कि उसके बाद 28 जून को हत्या हो जाती है कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की हत्या का वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद एक जगह पर जाकर गौस और रियाज दोनों कातिल जो हैं वो खंजरों के साथ जो हैं एक दूसरा वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हमने सर कलम कर दिया जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, दुआओं में हमें याद रखना और बोलो उदयपुर वालों कि अब सर तन से जुदा ऐसे ही होगा। उसके बाद ये दोनों फरार हुए मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पर एक ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था और ये पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे अजमेर की ओर और ये इसी गौहर चिश्ती के पास ही जा रहे थे। रास्ते में भीम के इलाके में पुलिस वालों ने सड़क पर इनको रोक लिया और वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तब तक इनका ये वीडियो खुद जो है ये वायरल हो चुका था। तो उन्हें पकड़े जाने में सबसे बड़ा जो हथियार था वो ये वीडियो ही था जिससे इनकी शक्लें जो थी वो पूरी दुनिया के सामने आ गई। लेकिन ये गौहर चिश्ती से मिलने क्यों जा रहे थे?
गौहर चिश्ती क्या इनको बचाने में मदद करने वाला था, क्या इनको फरार करने में मदद करने वाला था? और गौहर चिश्ती खुद ही उस दिन से गायब है, कहीं सामने नहीं नजर आ रहा जिस दिन से उसने ये वीडियो बनाया था। ये बाईं तरफ वाला 17 तारीख का अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने वाला, उस दिन से वो खुद ही फरार है। और आखिर उसके क्या लिंक हैं इस पूरे हत्याकांड में, इसकी तफ्तीश अब पुलिस करेगी। मनीष, एक बात और बताइएगा कि ये गौहर चिश्ती क्या एक आम खादिम है दरगाह का, या ये कोई हैसियत रखता है वहां? देखिए, गौहर चिश्ती आम खादिम नहीं है। सरवर चिश्ती जो कि अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, उनका रिलेटिव है, और जो बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं अंजुमन कमेटी में, कहीं ना कहीं उनसे इसका लिंकअप है, रिश्तेदारी है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर आरोप ये भी लगा हुआ है कि 2020 में गौहर चिश्ती यहाँ पर सीआरपीएफ की जो ऑफिस है उसका वीडियो बनाते हुए, यानी जासूसी करने का एक मामला इसके ऊपर चल रहा था। इसको लेकर पूछताछ भी की गई थी, इसके वीडियोज़ भी कुछ सामने आए थे जिसमें ये दिख रहा था कि वो सीआरपीएफ जो ऑफिस है उसका वो वीडियो बना रहा। हालांकि इस पूरे मामले में कोतवाली में संज्ञान लिया गया था, इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद इससे पूछताछ भी की थी। सरवर चिश्ती के साथ गौहर चिश्ती नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अजमेर में एक रसूख रखता है गौहर चिश्ती, और पीएफआई का सक्रिय कार्यकर्ता है। पीएफआई से लंबे चौड़े कनेक्शन है गौहर चिश्ती के, और सिर्फ छोटे मोटे तकरीरें नहीं, बड़ी तकरीरें भी करता है। और अजमेर दरगाह शरीफ में भी गौहर चिश्ती कई बार पीएफआई के लोगों से मिला है, सरवर चिश्ती भी मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर गौहर चिश्ती पहले से इंटेलिजेंस की रडार पर रहा है, क्योंकि जासूसी करने का आरोप गौहर चिश्ती पे लगा है। हालांकि ये पूरे मामले की जांच अभी भी सेंट्रल आईबी अनौपचारिक रूप से कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रडार पर रहा है गौहर चिश्ती। और उसके बाद दरगाह शरीफ के बाहर जैसे ही इसने सरतन से जुदा होने का नारा लगाया, और उसके बाद जो मामला दर्ज हुआ, उसके बाद से गौहर चिश्ती फरार है। और उसके बाद जो घटनाक्रम होते हुए चले गए, उसकी जो कड़ियां मिलाई जा रही हैं, उसमें घूम फिर के अजमेर का ही नाम आ रहा है और उसमें गौहर चिश्ती का नाम प्रमुखता से आ रहा है। जो लिंक, जो गिरफ्तारियां, जो लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है उनसे पूछताछ में, तो अब गौहर चिश्ती को ढूंढा जा रहा है कि गौहर चिश्ती कहां है। कुछ ऐसे एविडेंसेस पुलिस के पास मौजूद भी हैं जिससे ये कहीं ना कहीं पता लगता है कि गौहर चिश्ती उदयपुर पहुंचा था और रियाज से मिला था और उसके बाद तमाम घटनाक्रम हुआ है। तो ये कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो साफ नजर आता है कि रियाज और गौस जिन्होंने कन्हैया की हत्या करी है वो कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती से मिले हुए थे। जो नारा उन्होंने लगाया उसके बाद एक ये मैसेज राजस्थान में देना चाहते थे। मैसेज देने के लिए उन्हें कोई ना कोई आदमी चाहिए था जिसको रेडिकलाइज करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सके। और रेडिकलाइज कौन हुआ? रियाज और गौस, और इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद जब अजमेर आने लगे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो अब जो कड़ियां खुल रही हैं उसमें गौहर चिश्ती एक बहुत अहम नाम आ रहा है और अब गौहर चिश्ती को ढूंढ रही है पुलिस। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि एनआईए अब उदयपुर के बाद जो पूरी की पूरी जांच है वो अजमेर में करेगी, क्योंकि एसआईटी और इंटेलिजेंस की और एटीएस की टीम अजमेर में पहुंच चुकी है। क्योंकि हाल में जो खुलासे हुए हैं और उनको भी जो एविडेंसेस और जो जानकारियां मिली हैं उसमें गौहर चिश्ती का नाम प्रमुखता से आया है। तो इन कड़ियों को जोड़ते हुए एनआईए किसी भी वक्त अजमेर में आ सकती है और जांच की जा सकती है अब अजमेर से। दो बहुत अहम बातें हैं इसमें जो आपने बताया और गौहर चिश्ती का इसमें शामिल होना। पहली बात तो यह कि अगर गौहर चिश्ती केवल इस बात से डर के फरार हुआ होता कि इसने जो भड़काऊ नारेबाजी की दरगाह के बाहर उसके लिए पुलिस इसे पकड़ेगी, तो वो तो हमने देखा है कि ऐसे ही बूंदी में एक मौलाना ने ऐसे थाने में ऐसी नारे लगवाए थे, उसको 24 घंटे में बेल मिल गई थी। तो उस डर से ये तब से अब तक फरार हो ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब उसका रोल इससे कहीं ज्यादा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप मनीष बता रहे हैं वो ये कि कन्हैया लाल के हत्यारे गौस और रियाज का उदयपुर से फरार होने के बाद अजमेर की ओर रवाना होना और गौहर चिश्ती से ही मिलने के लिए उनका जाना, जो जाहिर है उन्होंने अब अपनी इंटेरोगेशन के दौरान बताया होगा एटीएस को या एनआईए को, तो वो बात सबसे अहम है कि ये गौहर चिश्ती के पास क्यों आ रहे थे। देखिए बिल्कुल सौरभ, क्योंकि अगर नाम जो कड़ियां जो हमारे पास जो आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन, अनवर हुसैन जिसको अभी हफ्ते भर पहले ही हफ्ते से कुछ दिन और हफ्ते या 10 दिन के बीच में ही उठाया है एटीएस ने और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है, तो वो गौहर चिश्ती का अहम आदमी था। और अनवर की ही बातचीत रियाज और गौस से भी हुआ करती थी। तो इस अगर तीनों कनेक्शन को देखें तो बीच में जो ब्रिज का काम करने वाला था वो था अनवर हुसैन। इसको एटीएस ने उठाया, पूछताछ की जा रही है, गौहर से के बारे में जानकारी ली
दी जा रही है। रियाज और गौस अगर अजमेर आ रहे थे तो वो मिलते किससे थे इससे पहले भी, तो ये भी कड़ियां खंगाली गई हैं। तो उसमें पता लगा है कि अनवर हुसैन से भी बातचीत हुई है और गौहर चिश्ती से भी बातचीत हुई है। तो अगर इतने कनेक्शंस सामने आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सामने आता है कि इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती हो सकता है। यही वजह है कि पूरी जांच का जो केंद्र बिंदु है वो अजमेर हो सकता है। एनआईए भी यहां पर आ सकती है क्योंकि रिक्रिएशन भी उदयपुर में एनआईए ने कराया है। दूसरी बात यह है कि जो हिरासत में है, यानी जो एनआईए ने जो सबसे पहले नाम लिए थे, बाबला, वसीम अटारी, वसीम कादिर अटारी, जिसकी फोटोज हमने दी हैं, उसमें भी ये सामने आया कि वसीम कादिर अटारी और गौस ये दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। ये हैदराबाद भी गए थे, उसकी तमाम फोटोज हैं। यहाँ पर भी दोनों एक लिंकअप थे। तमाम ऐसे फोटोज है जिसमें रियाज, गौस और वसीम कादिर अटारी नजर आ रहा है। वो जो दावत इस्लाम से जुड़ा हुआ था, दावत इस्लाम से गौहर चिश्ती भी जुड़ा हुआ है और ये लोग सब एक साथ क्या मीटिंग करते थे। उसके बाद सवाल ये उठता है कि रेडिकलाइज करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो मैसेज देने में कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती कामयाबी पाता, तो उसके लिए क्या ये दोनों चुने गए थे? ये सवाल तमाम पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसमें गौहर चिश्ती प्रमुखता से सामने आ रहा है और गौहर चिश्ती को ढूंढा जा रहा है। गौहर चिश्ती के कुछ ऐसे तमाम प्रमाण मिले हैं कि वो उदयपुर गया था, इन लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद अजमेर आया था, लेकिन उसके बाद से ही गौहर चिश्ती फरार है क्योंकि उसको पता लग गया कि मनीष आपको मैं रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत बड़ी खबर दी है ये, हम लगातार इस पर बने हैं और अपडेट आपको देंगे ब्रेक के बाद। 17 जून से 28 जून तक के 4 वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको पूरा ये मर्डर सीक्वेंस समझ में आएगा और इसमें गौहर चिश्ती का नाम क्यों आ रहा है, गौहर चिश्ती का रियाज और गौस से मिलना और वापस उन दोनों का अजमेर गौहर चिश्ती से मिलने आना, ये सारी सीक्वेंस समझ में आ जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।